हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एक खातून छोटे बच्चे पर गिर पड़ी, बच्चा दबकर हलाक। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में दिलखराश वाकया। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 3 दिन पहले परगी के सरकारी हॉस्पिटल में पुष्पम्मा नामी खातून ने बच्चे को जन्म दिया था। पैदाइश के बाद से बच्चे की तबीयत खराब थी। डॉक्टर्स की हिदायत पर बच्चे को बेहतर इलाज के लिए जुमे के दिन हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कल सुबह पुष्पा ने अपने बेटे को हॉस्पिटल के फीमेल वार्ड में झूले से निकालकर फर्श पर सुलाया और वो कुछ काम में मसरूफ थी। इसी दौरान एक और खातून कोमरम्मा अपनी हामिला बेटी को लेकर इसी वार्ड में पहुंची। कोमरम्मा नामी खातून तवाजुन खो जाने के नतीजे में हादसाती तौर पर फर्श पर सोए हुए शीरख्वार बच्चे पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में बच्चा दबकर हलाक हो गया। बेटे की मौत के साथ ही मां पर सकता तारी हो गया। वो जार खतार रोने लगी। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही नामपल्ली पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। रोजनामा सियासत के मैनेजिंग एडिटर जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान का इंतकाल। मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ज़हीरुद्दीन अली खान आज इनकलाबी गुलकार गदर की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जा रहे थे कि दरमियान में उन्हें शदीद सीने में तकलीफ की वजह से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनका इंतकाल हो गया। ज़राए ने बताया कि उन्हें बोनपल्ली के सुचित्रा में वाक़े रश हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था। हैदराबाद में टमाटर की कीमत में कमी। हैदराबाद में टमाटर की कीमत में कुछ हद तक कमी हुई है, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। रियासत तेलंगाना में चंद दिन पहले टमाटर की कीमत जहां 160 रुपये से 200 रुपये तक पहुंच गई थी, अब इसकी कीमत कम होकर फी किलो 100-120 रुपये हो गई है। आज हैदराबाद में छोटे ताजरीन की जानिब से टमाटर 100 था 120 रुपये फी किलो फरोख्त किए गए। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले टमाटर की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। हालांकि पहले की कीमत के मुकाबले में टमाटर की कीमतों में कमी आई है, लेकिन ये आवाम के लिए कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि अब भी टमाटर गरीब और मुतवस्सित तबके की दस्तरस से बाहर है। इसी दौरान रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल की मार्केट में टमाटर की कीमत में कमी देखी गई है। ज़राए के मुताबिक जिले के रईतू बाजारों में टमाटर की कीमत 50 से 80 रुपये फी किलो हो गई है, जिससे जिले के अवाम ने राहत की सांस ली है। दिगर अजला से कर्नूल के रईतू बाजारों को टमाटर लाए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में टमाटर की सप्लाई में मजीद इजाफे से इसकी कीमत में कमी के आसार हैं। वाज़ेह है कि जुलाई के महीने में टमाटर की कीमत में गैर मामूली इजाफा हो गया था। हैदराबाद में इनकलाबी गुलकार गदर के आखिरी रसूमात, हज़ारों अफराद की शिरकत। इनकलाबी गुलकार गदर के आखिरी रसूमात हैदराबाद के अलवाल भव्य देवी नगर में वाक़ महाभव्य देवी विद्यालय में आज दोपहर अंजाम दी गई, जहां हज़ारों अफराद ने शिरकत की। आखिरी दीदार के लिए गदर को शहर के LB स्टेडियम में रखा गया था। गदर गुज़िश्ता रोज़ चल बसे थे। उनकी नाश को अवामी दीदार के लिए LB स्टेडियम में रखा गया, जहाँ पर उनके चाहने वालों के साथ साथ मुख्तलिफ अहम शख्सियात और सियासी लीडरों ने उनका आखिरी दीदार किया। कई वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और उनकी खिदमत को भरपूर खिराज पेश किया। इस मौके पर वज़रा ने कहा कि गदर की खला को कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता, जिन्होंने अपने गीतों से अवाम पर अनमिन नुक़ूश छोड़े। उन्होंने कहा कि गदर की ज़िंदगी इनकलाबी तहरीकों से मिली हुई थी, जो तेलंगाना तहरीक के साथ अपने उरूज पर पहुंची। तरक्याती स्कीमों के निफाज पर वज़ीर आला तेलंगाना से तशक्कुर का इजहार। रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि KCR ने असेंबली सेशन में ऐलान किया है कि रियासत भर में 10,000 इमाम और मुअज़्ज़िनों के अलावा माबाकी 6 से 7,000 इमाम और मुअज़्ज़िनों को भी माहाना 5,000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि उनकी मुआशी मदद हो सके और वो बिला किसी फिक्र के अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकें। उन्होंने कहा कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप माज़ी करीब तक मरकज़ी हुकूमत के ज़िम्मे थी, जिसको मरकज़ी हुकूमत ने बंद किया है, जिसकी वजह से गरीब तलबा को काफ़ी परेशानियों का सामना है। मगर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वादा किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। इलावाजी ग्रेटर हैदराबाद में कब्रिस्तानों के लिए 125 एकड़ जमीन भी दी जाएगी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुल्क भर में ऐसा कायद मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। उन्होंने कहा कि KCR मुसलमानों के हकीकी खैरख्वाह हैं, जो मुसलमानों की तरक्की और फलाह और बहबूद के लिए मुसलसल कोशा रहते हैं। महमूद अली ने कहा कि एक तरफ मरकज़ की BJP हुकूमत मुल्क भर में हिंदू मुस्लिम की सियासत करते हुए समाज में नफरत और तशद्दुद को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी तरफ तेलंगाना की BRS हुकूमत रियासत के तमाम तबक़ात को तरक्की दे रही है। पहाड़ी शरीफ में IT पार्क और मेडचल में कब्रिस्तानों के लिए 125 एकड़ अराजी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पहाड़ी शरीफ में 50 एकड़ अराजी पर IT पार्क यानी टावर के क़याम का ऐलान किया और कहा कि इससे पुराने शहर के नौजवानों के लिए रोजगार दस्तयाब होंगे। असेंबली में मुबाहिस का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने मलकाजगिरी मेडचल में मुख्तलिफ मसालिक के कब्रिस्तानों के लिए 125 एकड़ अराजी का ऐलान किया। उन्होंने वज़रा हरीश राव, KTR, महमूद अली और K ईश्वर पर मुश्तमिल कमेटी का ऐलान किया, जो ज़मीन अलॉटमेंट अंजाम देंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और महकमे माल के अहदेदार इस काम में
ताउन करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप्स और दीगर स्कीमात के बजट की इजराई के लिए वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के साथ आइंदा 2 दिनों में इजलास की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम अवामी नुमाइंदों से मशवरा करके बजट की इजराई की जाएगी। उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन, इंफॉर्मेशन कमिश्नर और दीगर सरकारी इदारों में मुसलमानों की नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया और कहा कि वज़रा के साथ इजलास मुनक्किद करके नामों को क़तियत दी जाए, जिसके बाद अहकाम जारी किए जाएंगे। तेलंगाना में इमाम और मुअज्जिनों की मजीद 7000 दरख्वास्तें एजाज़िया देने के लिए मंजूर, सरकारी अहकामात हुए जारी। तेलंगाना हुकूमत ने आइम्मा और मुअज्जिनीन के एजाज़िया की स्कीम से मुतल्लिक़ 7000 ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों को मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम भी जारी कर दिए हैं। फिलवक्त रियासत भर में इस स्कीम के तहत 10,000 इमाम और मुअज्जिनों को हर महीने 5000 रुपये एजाज़िया दिया जा रहा है। नई दरख्वास्तों की मंजूरी के बाद ये तादाद 17,000 हो गई है। वाज़ेह है कि असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना में मजीद 7000 आइम्मा और मुअज्जिनीन को एजाज़िया देने का ऐलान किया था। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ऐलान के मुताबिक आज शाम महकमा अखिलती बहबूद ने जियो जारी कर दिया। शराबी ने सरेआम खातून को बरहाना कर दिया। लोग मदद के बजाय वीडियो बना रहे थे। हैदराबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया। इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया हैदराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जवाहर नगर से ताल्लुक रखने वाला मजदूर पेशा 30 साला मारैया नशे का आदी है। इतवार की रात वो बालाजी नगर बस स्टैंड से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान वहां से एक 28 साला मुकामी लड़की पैदल गुजर रही थी। मारैया ने उसे देखकर उसका हाथ पकड़ लिया और दस्त दराजी की कोशिश की, जिस पर लड़की ने शराबी को ढकेल दिया। मारैया को गुस्सा आ गया और उसने बरहम होकर लड़की पर हमला किया। वो वही नहीं रुका बल्कि उसने सरेआम लड़की के कपड़े फाड़कर उसे बरहाना कर दिया। इस दौरान वहां से गुजरने वाली एक खातून ने जब मारैया को उसकी हरकतों पर टोका तो उसने इस खातून पर भी हमले की कोशिश की। बादअज़ा मुकामी अफराद ने वहां पहुंचकर लड़की को कपड़े दिए और जवाहर नगर पुलिस को मुतल्ला किया गया। अफसोस की बात यह है कि जब शराबी इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहा था तो अतराफ व अकनाफ में रहने वाले अफराद इसे रोकने के बजाय अपने सेलफोन पर इस वाहियात हरकत के वीडियोस बना रहे थे। मुझे आइंदा असेंबली से बहरहाल बाहर रखा जाएगा, राजा सिंह ने कहा। मलून राजा सिंह ने असेंबली में अपने आखिरी खिताब में ये वाजे कर दिया कि वो शायद आइंदा असेंबली में नहीं होंगे, बल्कि यकीनी तौर पर इन्हें आइंदा असेंबली में नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि घर वाले और बाहर वाले दोनों नहीं चाहते कि वो आइंदा असेंबली का हिस्सा रहें। ज़राए के मुताबिक राजा सिंह हल्के ज़हीराबाद से बीजेपी टिकट पर मुकाबले के ख्वाहिशमंद हैं और अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो वो हल्के लोकसभा हैदराबाद से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। राजा सिंह की सरगर्मियों और तर्ज अमल से पार्टी के कई कायदीन नाराज़ हैं और मौजूदा रियासती सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी भी राजा सिंह को पसंद नहीं करते और न उनकी सरगर्मियों से वो खुश हैं। इसलिए शायद राजा सिंह को अंदाजा हो चुका है कि इन्हें आइंदा असेंबली इंतखाबात में टिकट नहीं दिया जाएगा और न पार्टी के सरकर्दा कायदीन इन्हें हल्का लोकसभा ज़हीराबाद से टिकट की हिमायत करेंगे। इसीलिए वो अपने तौर पर शहर में अपनी नफरत अंगेज मुहिम की बुनियाद पर लोकसभा हैदराबाद से मुकाबले की मनसूबाबंदी में मसरूफ है। ज़राए का कहना है कि राजा सिंह या इनके हामियों की जानिब से हैदराबाद से मुकाबले की तैयारियां की जाती हैं तो बीजेपी इन्हें मुकाबले से रोकने के लिए ज़हीराबाद का टिकट फराहम करेगी। इसीलिए वो बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से उनकी मुअत्तली बर्खास्त नहीं हुई है और न ही इन्हें आइंदा असेंबली इंतखाबात में टिकट मिलने की तवक्को है। तेलुगु रियासतों के 39 रेलवे स्टेशनों को जदीद तरीन बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलुगु रियासतों में 39 रेलवे स्टेशनों के तरक्याती कामों का सगी बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने नई दिल्ली से मुल्क भर में 508 रेलवे स्टेशनों के तरक्याती कामों का वर्चुअल इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के करीब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और गेमिंग जोन्स कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के रेलवे स्टेशन मिसाली साबित होंगे। अमृत भारत स्कीम के तहत तेलुगु रियासतों के 39 रेलवे स्टेशनों को तरक्की दी जाएगी। तेलंगाना में 894.09 करोड़ के मसारिफ से 21 और आंध्र प्रदेश में 453.50 करोड़ के मसारिफ से 18 रेलवे स्टेशनों को तरक्की दी जाएगी। नामपल्ली रेलवे स्टेशन में मुनक्किदा तकरीब में मरकजी वजीर किशन रेड्डी, गवर्नर सविंदर राजन, करीमनगर रेलवे स्टेशन के तकरीब में रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय और आंध्र प्रदेश के एल्लूर रेलवे स्टेशन पर मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर जस्टिस अब्दुल नजीर ने शिरकत की। तेलंगाना में आदिलाबाद, भद्राचलम, काजीपेट, हाईटेक सिटी, उप्पुगुड़ा, हैदराबाद, जंगांव, कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, मुधिरा, महबूबनगर, महबूबाबाद, मलकपेट, मलकाजगिरी, निजामाबाद, रामागुंडम, तांडूर, यादाद्री और जहीराबाद रेलवे स्टेशनों को तरक्की दी जाएगी। आसरा वज़ाइफ की दरख्वास्तों के अदखाल के लिए वेबसाइट खोली जाए। असेंबली में मजलिस के रुकन असेंबली बहादुरपुरा मौज़म खान का मुतालबा, मसले की एकसोई करने हुकूमत ने दिया तयक़ुन। जनाब मोहम्मद मौज़म खान रुकन असेंबली बहादुरपुरा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वज़ाइफ की इजराई के लिए नई दरख्वास्तें कबूल करने के लिए वेबसाइट खोली जाए। ऐवान असेंबली में वक्फ़े सिफर के दौरान वज़ाइफ की इजराई की दरख्वास्तें कबूल करने का मुतालबा पेश करते हुए जनाब मोहम्मद मौज़म खान ने कहा कि 2019 में हुकूमत ने आसरा पेंशन के वज़ाइफ की इजराई के लिए वेबसाइट खोली थी। इसके तहत उम्र रसीदा अफराद, बेवाओं और माजूरीन को वज़ाइफ जारी किए गए
थे। तकरीबन 2 साल से वेबसाइट बंद है, जिसकी वजह से दरख्वास्त दाखिल करने वाले काफ़ी लोग परेशान हैं। वेबसाइट खोलने से ज़रूरतमंदों को सहूलत होगी, क्योंकि मुस्तहिक लोग नई दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए इंतजार में हैं। मुअज़्ज़म खान ने कहा कि शादी मुबारक की दरख्वास्तों को दाखिल करने के बाद भी तकरीबन 1 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। शादी मुबारक की हज़ारों दरख्वास्तों की यकसुई करवाई जाए, वेबसाइट को खोला जाए ताकि गरीब और मुस्तहिक अफराद इससे इस्तेफादा कर सकें। रियासती वज़ीर इमारत व शवारे और उमूर मुक़न्नना प्रशांत रेड्डी ने मजलिसी रुकन को तयक़ुन दिया कि वेबसाइट की कुशादगी और शादी मुबारक की दरख्वास्तों की यकसुई के सिलसिले में हुकूमत ज़रूरी इक़दाम करेगी। तेलंगाना में बीआरएस को तीसरी मरतबा इख्तिदार यकीनी, असेंबली में केसीआर का दावा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दावा किया कि तेलंगाना में बीआरएस को दोबारा इख्तिदार हासिल होगा और मौजूदा सीटों में मजीद 7 से 8 का इजाफा होगा। असेंबली में रियासत की तश्कील और गुज़िश्ता 9 वर्षों की तरक्की पर मुबाहस का जवाब देते हुए चंद्रशेखर राव ने हलीफ जमात मजलिस की खुलकर सताइश की। उन्होंने कहा कि मजलिस हमारे लिए हमेशा हलीफ जमात है, आइंदा भी मजलिस को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तबका और अक़लियतों की तरक्की के लिए हुकूमत कई इक़दाम का मनसूबा रखती है। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना की तश्कील के बाद जामे तरक्की का दावा करके मुख्तलिफ शोबों की तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि आबपाशी शोबा और पीने के पानी के अलावा ज़राअत शोबे में तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की की है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 1 महीने में किसानों के कर्ज़जात की मुआफ़िक अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इम्तिहानात मरहलेवार अंदाज में होंगे। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि ग्रुप 2 और दीगर एग्जाम्स के इनेकाद में किसी भी रुकावट को दूर करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो तयक़ुनात और ऐलानात से ज़्यादा अमल पर यकीन रखते हैं। बीआरएस अक़लियतों और दीगर तबक़ात के लिए खुलकर काम करेगी। बीआरएस हमेशा सेकुलर पार्टी रही है। चीफ मिनिस्टर ने पार्टी के सेकुलर मौक़िफ़ का इयादा किया और कहा कि इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी के वादों का हवाला दिया और कहा कि बीजेपी ने हर चीज़ मुफ्त फराहम करने का वादा किया है। बीजेपी ने कर्नाटका में अवाम से ऐसे कई मुफ्त सरबराही के वादे किए थे। केसीआर ने कहा कि बीआरएस के कमान में कई तीर हैं जिनका वक्त पर इस्तेमाल किया जाएगा। हम जब उनका इस्तेमाल करेंगे तो अपोजिशन हवा में उड़ जाएगी। वक्त आने पर हम पेंशन में इजाफा करेंगे। कांग्रेस ज़ेर इख्तिदार रियासतों में कहीं 4000 रुपये पेंशन नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में वसाइल में इजाफे के जरिए मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। मुलाजिमीन के लिए ऐसी रियायतें दी जाएंगी जिससे मुल्क हैरत में पड़ जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जल्द सरकारी मुलाजिमीन के लिए इंटरिम रिलीफ यानी उबूरी राहत का ऐलान किया जाएगा। चौथे रोज भी ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे जारी रहा। उत्तर प्रदेश में महकमे आसार खदीमा की टीम ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कर रही है। आज यानी पीर को सर्वे का चौथा दिन है। ये सर्वे सुबह 10:30 बजे से शुरू हुआ। हिंदू फरीक के वकील सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि सर्वे का काम पीर को भी जारी है। अंजुमन इंतजामात कमेटी भी सर्वे में ताउन कर रही है। सर्वे शुरू करने में थोड़ी ताखिर हो सकती है क्योंकि आज सावन के महीने का 5वां पीर है। इसी वक्त हिंदू फरीक के एक और वकील नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि ये सर्वे एक मुनज़्ज़म और साइंसी तरीके से किया जा रहा है। इसमें कुछ वक्त लगेगा और सर्वे मुकम्मल होने के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। इससे पहले जुमे को मस्जिद के अंदर मौजूद 3 गुंबदों का सर्वे किया गया था ताकि ये फैसला किया जा सके कि आया ये मस्जिद 17वीं सदी में किसी हिंदू मंदिर के ढांचे के ऊपर बनाई गई थी या नहीं। रुक गई नूह में चल रही बुलडोजर कार्रवाई, हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ रोकने का हुक्म किया सादिर। हरियाणा के तशद्दुद मुतासरा इलाके नूह में रियासती हुकूमत के जरिए चलाई जा रही बुलडोजर कार्रवाई आज उस वक्त रुक गई जब हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की तोड़फोड़ रोकने का हुक्म सादिर कर दिया। नूह इलाके में गुज़िश्ता 2 दिनों से बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी और नाजायज तामीरात को तोड़ा जा रहा था। पीर के रोज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले पर खुद नोटिस लिया और तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने का हुक्म दिया। हरियाणा हुकूमत ने नूह में हुए तशद्दुद के बाद सख्त कदम उठाते हुए मुबैना तौर पर तशद्दुद में शामिल अफराद के घरों, दुकानों और नाजायज तामीरात पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, हंगामे के दौरान जिन मुकामात का इस्तेमाल हुआ वहां भी हुकूमत का बुलडोजर चला। इस अमल से एक हंगामा सा बर्पा हो गया और बड़ी तादाद में लोग रियासत की खट्टर हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने लगे। वाज़ेह है कि हरियाणा में गुज़िश्ता 31 जुलाई यानी पीर के रोज एक मजहबी शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ था। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के वाक़े ने बाद में तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली और यह हंगामा देखते ही देखते बहुत ज्यादा बढ़ गया। नूह के बाद गुरुग्राम, सोहना और आसपास के इलाकों में तशद्दुद फैल गया था। इसके बाद कई मजहबी मुकामात पर हमले, पथराव और तोड़फोड़ के वाक़यात पेश आए थे। पार्लियामेंट हाउस में राहुल गांधी का शानदार इस्तकबाल। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहमदाबाद हाई कोर्ट की लोकसभा की रुकनियत से नाअहली पर रोक लगाने के बाद लोकसभा के स्पीकर ने राहुल गांधी के रुकने पार्लियामेंट के ओहदे को बहाल कर दिया है। इससे कांग्रेस पार्टी कैडर में मसरत की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट में मिठाइयां बांटी। स्पीकर के दफ्तर ने उनकी रुकनियत को बहाल करने के बाद राहुल गांधी आज पार्लियामेंट पहुंचे। पार्लियामेंट हावी में राहुल गांधी का शानदार इस्तकबाल किया गया। पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने के बाद राहुल गांधी जैसे ही कार से उतरे, इन्हें सैकड़ों अफराद ने घेर लिया और वहां मीडिया भी मौजूद थी, लेकिन मीडिया से बात बगैर ही मुस्कुराते हुए वो अंदर चले गए। कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने राहुल गांधी का शानदार इस्तकबाल किया। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने गुलाह अक़ीदत पेश किया। 8 अगस्त 2023 को अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर राहुल गांधी बात करेंगे।
राहुल मंगल को तहरीक अदम एतमाद पर बहस की करेंगे शुरुआत। महबूबा मुफ्ती ने कहा, शेर की तरह धारते देखना चाहती हूं। कांग्रेस पार्टी के साबिक़ सदर और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने पीर के रोज अपनी लोकसभा रुकनियत बहाल होने के बाद जब पार्लियामेंट में कदम रखा तो अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने बावाज़े बुलंद जिंदाबाद का नारा लगाया। अब खबरें सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी मंगल 8 अगस्त के रोज दोपहर 12 बजे लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पर अपनी बात रखेंगे। मौसूला इत्तलात के मुताबिक लोकसभा में जब तहरीक अदम एतमाद पर बहस की शुरुआत होगी तो सबसे पहले राहुल गांधी ही बोलेंगे। इस दरमियान PDP चीफ और जम्मू एंड कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो राहुल गांधी को लोकसभा में शेर की तरह धारते हुए देखना चाहती हैं। महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत बहाल होने पर पीर के रोज उन्हें मुबारकबाद पेश की और कहा कि मैं पार्लियामेंट में उन्हें अवामी इशूज पर शेर की तरह धारते हुए देखना चाहती हूं। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की अदालत के फैसले पर कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किसी गरीब शख्स के साथ नाइंसाफी होती है तो फिर वो कहाँ जाएं। ज़ैली अदालतों से राहत नहीं मिलने के बाद सभी लोग तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। बिल्किस बानो से राखी बांधकर दिखाने वजीर आजम मोदी को उद्धव ठाकरे का चैलेंज। महाराष्ट्र के साबिक़ चीफ मिनिस्टर और उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना पार्टी के सदर उद्धव ठाकरे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA के तमाम अराकीन को मुस्लिम खवातीन से राखी बांधने की अपील पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और इस पार्टी के लीडरों का मुसलमानों के साथ हमेशा दोहरा रवैया रहा। उद्धव ठाकरे ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि एक तरफ हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मजहबी इख्तलाफात को हवा देना और दूसरी तरफ मुसलमानों से मोहब्बत का इजहार बीजेपी लीडरों की सियासी अखलाकियात का मुंह बोलता सबूत है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सितम ज़रीफ़ी है कि वज़ीर आज़म तमाम NDA मेंबरान को मुस्लिम खवातीन के साथ राखियां बांधने की तरगीब दे रहे हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि क्या मोदी जी बिल्किस बानो के साथ राखी बांधने की हिम्मत कर सकते हैं जिसके साथ 2002 के फसादात के दौरान इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई थी। उद्धव ठाकरे ने याद किया कि बिल्किस बानो की उम्र 21 साल थी और वो हामिला थी जब 2002 में गुजरात फसादात के दौरान उनके साथ इज्तिमाई इस्मत दरी की गई। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले तमाम मुजरिम अब जेल से रिहा हो चुके हैं और मुआशरे में आज़ाद घूम रहे हैं। NDA के अरकान को मुसलमानों के खिलाफ मजालिम करने वालों को जेल से रिहा करने का मुतालबा करना और अब मुस्लिम खवातीन के साथ राखियां बांधना बीजेपी के दोगले रवैये का सबूत है। उमरा ज़ायरीन के लिए वज़ारत हज की ज़रूरी हिदायत। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने कहा है कि सऊदी क़वानीन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए उमरा ज़ायरीन मस्जिदुल हराम आमद से पहले उमरा परमिट ज़रूर हासिल कर लें। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज उमरा ने बयान में ज़ायरीन से कहा है कि वो उमरा परमिट हासिल करके मुक़र्ररा क़वानीन की पाबंदी में ताउन करें। वज़ारत का कहना है कि उमरे के लिए मस्जिदुल हराम पहुँचने से पहले परमिट का इजरा ज़रूरी है, ऐसा ना करना उमरा क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगा। वज़ारत का कहना है कि ज़ायरीन नुसुक और तवक्कलना ऐप पर उमरा परमिट जारी करा सकते हैं। इलावाज़ी सऊदी वज़ारत हज उमरा ने मौसम गर्मा में उमरे के लिए 3 हिदायतें जारी की हैं। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने बयान में कहा है कि मौसम गर्मा में उमरा करने से पहले अपने डॉक्टर से मुशाविरत कर लें। वज़ारत का कहना है कि मौसम गर्मा में उमरे के लिए मुनासिब वक्त का इंतखाब ज़रूरी है, ऐसे औकात का इंतखाब किया जाए जब दर्ज हरारत मोतदिल हो। एक और बात की पाबंदी ज़रूरी है, वो ये है कि मस्जिदुल हराम पहुँचने के बाद और उमरा शुरू करने से पहले आराम का वक्फा लिया जाए। इससे पहले वज़ारत हज ने उमरा ज़ायरीन से कहा था कि वो मुंतज़िमीन के साथ ताउन करें, हिदायत की पाबंदी करें और उमरा करते वक्त अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।